हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उपनिषद के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को उपनिषद स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद। Around the time, various other thinkers also tried to find answer to philosophical questions. Some of them wanted to know about life after death, others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as the Atma, or an individual soul, and the Brahman, or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and Brahman were one. Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near the text contain conversation between teachers and students. Were Often ideas were presented through simple dialogues. Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally, there is mention of women thinkers such as Gargi, Apala, Ghosha, and Maitri, who were famous for their learning and participated in debates. Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as the student by a Brahmin teacher named Gautama, and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7. तो फ्रेंड्स, क्या कहा जा रहा है कि अराउंड द टाइम, यानी कि समय के साथ जो बहुत टाइप के थिंकर्स थे, उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना भी शुरू कर दिए। जैसे कि ट्राई करना शुरू कर दिया काफ़ी दूसरे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देना। जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे फिलोसफिकल क्वेश्चंस हो गए, इन सब क्वेश्चंस के आंसर देना नए नए थिंकर्स ने शुरू कर दिया था देना। और उनमें से कुछ चाहते थे कि जैसे क्वेश्चन हो गए, जैसे कि लोग जानना चाहते थे कि मरने के बाद क्या होता है। कुछ जानना चाहते थे कि जो सैक्रिफाइसेस है वो क्यों करना चाहिए, मतलब कि सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म करना चाहिए। बहुत सारे थिंकर्स थे, उन्होंने ये माना है कि ये जो एक कोई चीज़ है जो परमानेंट है यहाँ यूनिवर्स में, जो कि इंसानों की डेथ के बाद भी यहाँ पर रहेगी। उन्होंने इसको क्या डिस्क्राइब करा, आत्मा, यानी कि एक इंडिविजुअल सोल। और जो ब्राह्मण है वो सब क्या एक यूनिवर्सल सोल है, जो कि क्या मरने के बाद भी यहीं पर रहेगी। बहुत सारे आइडियाज थे जो कि उपनिषद में क्या रिकॉर्ड करे गए हैं। उपनिषद एक लेटर में बाद में उपनिषद को क्या वैदिक टेक्स्ट, और उपनिषद का मतलब क्या होता है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी कि अप्रोच करना और पास में बैठना। एंड द टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्जेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और जो टेक्स्ट है उसका मतलब, और जो टेक्स्ट है उसमें क्या है कि एक टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में क्या एक कॉन्वर्जेशन है, और उन्हें क्या एक सिंपल डायलॉग्स में लिखा गया है। और जो कुछ उपनिषदिक थिंकर्स थे वो क्या वो मैन थे, और स्पेशली वो ब्राह्मण्स और राजा थे।
और उनको उनका मेंशन किया गया कि कुछ वुमेन्स थिंकर्स भी थी, जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री। ये सब फेमस थी अपने लर्निंग और अपनी लर्निंग के द्वारा, और इन्होंने काफ़ी डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी किया है। बहुत बेचारे बहुत पुअर पीपल जो होते थे वो डिस्कशन में पार्ट लेते थे। और एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला, जो कि अपनी मदर, जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो उनकी मदर की डेथ के बाद उनका भी नाम, जो मदर का नाम था जबाली, तो उन्हीं का नाम पे पड़ा सत्यकामा जबाला, जबाला जबाली। तो उनको क्या एक डीप डिज़ायर था लर्निंग के लिए, रियलिटी के लिए, और एक्सेप्ट स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम गौतमा। यानी कि उनको क्या एक काफ़ी डिज़ायर नॉलेज था किसके बारे में, लर्निंग और रियलिटी एक्सेप्ट करने के बारे में। और वो क्या स्टूडेंट्स बाय मतलब कि एक्सेप्ट एज अ स्टूडेंट, क्या एक ब्राह्मण के द्वारा उनको क्या एक्सेप्ट करा गया स्टूडेंट। और उनके टीचर्स ने नाम क्या रखा, गौतमा। और ये जो उपनिषद हैं इसमें बहुत सारे आइडियाज़ लिखे गए, बाद में वो काफ़ी डेवलप हुए। और एक और थिंकर्स थे जिनका नाम है शंकराचार्य, जिन्हें हम लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैनिज्म। हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकारा ऑफ द जैनास, Vardhamana Mahavira, also spread his message around this time. Therefore, 25 years ago, he was a Kshatriya prince of Lichavis, a group that was a part of the Vajji Sangha, about which you read in chapter 5. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years he led a hard and lonely life, and the end of which he attained enlightenment. He taught a simple doctrine. Men and women who wish to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. Ordinary people could understand the techniques, the teachings of Mahavira and his followers, because they used Prakrit. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the region in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magadhi. Followers of Mahavira, who were known as Jainas, had to lead very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy, and men had to give up everything, including their clothes. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो लास्ट 24th तीर्थनकारा थे वो कौन, जैनाज। जो 24th और लास्ट तीर्थनकारा थे किसके, जैनास के, वो थे वर्धमाना महावीरा, जिन्होंने अपना जो मैसेज है वो पूरे वर्ल्ड में क्या फैलाया, जिसका देयरफॉर इसलिए 2500 ईयर्स पहले क्या ये पूरे अपने अराउंड द वर्ल्ड इन्होंने अपना मैसेज पूरा फैलाया। और ये क्या एक क्षत्रिय प्रिंस थे जो किसके, लिच्छाविस का, लिच्छाविस ग्रुप का, जो कि एक पार्ट था किसका, वज्जी सांगा का। और ये वज्जी सांगा क्या है, ये सब हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़ रखा है। और जब ये 30 साल के थे तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, जंगलों में रहने चले गए थे, और 12 साल तक तपस्या करी, अकेले रहे, घर से दूर एकदम अकेले ज़िंदगी बिताई। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या एनलाइटमेंट एक अटेंड करा। और फिर इन्होंने सबको बताया क्या कि ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, एक सिंपल सी डॉक्ट्राइन बताई कि मैन और वुमेन जो भी विश करते हैं
वो ट्रुथ उनको अपना घर छोड़कर ही मिलेगा। और हम लोगों को क्या एक फॉलो करने चाहिए स्ट्रिक्टली रूल ऑफ अहिंसा। अहिंसा मतलब ना किसी भी लिविंग बींग्स को नहीं मारना है, ना ही उनको हार्म पहुंचाना है। और ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं उनको क्या महावीर की जो टीचिंग्स है वो क्या समझ में आने लगी। और जो उनके फॉलोअर्स थे वो क्या वो प्राकृतिक का इस्तेमाल करते थे। प्राकृतिक का भी बहुत फॉर्म से इस्तेमाल होता था, कई पार्ट में होता था और कई कई जगह में उसका नया नया नाम पड़ जाता था। फॉर एग्जाम्पल जो प्राकृतिक है वो मगध में बोली जाती थी, तो उस प्राकृतिक का नाम मगध में मगधी हो गया। और जो फॉलोअर्स थे महावीर का वो क्या जैनास के नाम से जाने लगे, जो कि क्या एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। अपने खाने के लिए बेगिंग यानी मांगते थे खाना दूसरों से और उनको मिलता था। और वो क्या एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होते थे। और उनको कहा जाता था कि चोरी नहीं करनी है, गलत काम नहीं करना है। और उन्हें क्या उनको सेलिबेसी बना दिया जाता था। दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी। सेलिबेसी में क्या होता था कि उनको सारे सुख चैन त्याग देना होता था। जो आदमी होते थे इंसान मैन जो होता था मैन उनको क्या आदमी को अपना सारा सुख चैन त्याग देना चाहिए। त्याग देते हैं एवरीथिंग। और साथ में एवरीथिंग के साथ अपने कपड़े भी सारे क्या कपड़े को भी इंक्लूड करके हटा देते हैं। वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते। कौन सेलिबेसी वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते। किसमें जैन रिलीजन में। It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. Jainism was supported mainly by traders, farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. Over 100 of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teaching of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat. After about 1500 years ago, सी मैप 7 पेज नंबर 87। तो क्या होता है कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सारे मैन और सारे आदमी औरतों के लिए ये स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने क्या अपना घर छोड़ा और जो महावीर है उनकी टीचिंग पाने के लिए घूमने लगे लाइफ। और उनको क्या बहुत सारे लोग यही करते करते क्या मॉन्क बन गए और कई सारे लोग क्या नन्स बन गए और उनको क्या फूड प्रोवाइड करने लगे। और जो जैनिज्म है वो क्या सपोर्ट करते थे बाई ट्रेडर्स को। वो फार्मर्स क्या करते थे कि फार्मर्स को अगर फार्मर्स को अपनी क्रॉप उगानी है तो कई बार खेतों में क्या कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, जिसके लिए उनको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता था। जिसकी वजह से क्या होता था कि जिसकी वजह से काफ़ी सारे इंसेक्ट जो थे वो मर जाते थे। तो इसलिए क्या ये किसानों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था कि जैनिज्म के स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर पाए। और जो महावीर की जितनी भी टीचिंग्स थी वो सब उनके फॉलोवर्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड में क्या फैली गई। किससे ओरली यानी बता करके उपदेश दे करके यहाँ पे एनलाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है प्रचार प्रसार यानी कि उनको टीचिंग्स पूरे वर्ल्ड में दी गई। और वहाँ पे क्या एक गुजरात में एक प्रेजेंटली एक जगह है जो जिसका नाम क्या है वल्लभी। वहाँ पे क्या 1500 ईयर्स अगो पहले क्या करा था कि उन्होंने एक एनलाइटमेंट लिया था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द सांगा। वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।